है कि एक रूढ़ संज्ञा होती है। भोजन और आहार में वर्तमान में अपन लोग मुनियों के आहार को आहार कहते हैं और श्रावकों के भोजन को ये रूढ़ हो गया। बाकी साहित्य की अपेक्षा कुछ नहीं। जैसे छेड़ालाकार ने कहा, पहले मुनि को दे फिर निज करई आहार है। अब यहाँ आहार शब्द दोनों के लिए कह दिया, मुनि महाराज के लिए भी कह दिया और स्वयं के लिए भी कह दिया। तो साहित्य की अपेक्षा से कोई बाधा नहीं है, लेकिन लोक रूढ़ी में शादियों के लिए रूढ़ है कि आहार और गृहस्थों के लिए भोजन। खाना शब्द जो है ये शब्द जना भारतीय संस्कृति में नहीं है। खाना शब्द जो है किसी भी अपेक्षा से ये मुगलों के समय चला हुआ शब्द है। भारतीय संस्कृति में हिंदी साहित्यकार में किसी भी साहित्यकार ने खाना शब्द का प्रयोग अपने शास्त्रों में, चाहे हिंदी में लिखा गया हो, हिंदी साहित्य लिखा गया हो, बड़े बड़े राष्ट्र कवि हुए जैसे दिनकर आदि, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त आदि, इनके साहित्यों में कहीं भी खाना शब्द का प्रयोग हमें आज तक देखने में नहीं आया। तो खाना शब्द तो ये अच्छा नहीं है। भोजन करना, आहार करना, ये शब्द फिर भी ठीक है। अब रही बात है जो गिद्ध भोज, भोजन बोध, ये सब दिए गए हैं, ये भी कोई नाम नहीं है कहीं। गिद्ध का भोजन कहलाता है एक ही जानवर को सभी मिलकर खाते हैं। तो एक ही सामान में रखे हुए सबके लिए जिनदास भी ले रहा है, रामदास भी ले रहा है और रैदास भी ले रहा है, सब उसी में से उठाकर खाते जा रहे हैं। गिद्ध भोज हो गया। अब कुत्ता भोज वो कहलाता है। कुत्ता को कभी भी भोजन डालो, जहां डालो वो वहां नहीं खाता, वो थोड़ा दूसरी जगह खाएगा। तो आजकल स्वयं नहीं उठाते हैं, परोसते तो कैटर्स है, लेकिन यहां लिया और वहां खाया। एक उधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, तो इसको बोलते कुत्ता भोज। अब आज वर्तमान में इन भोजों को हम नकार नहीं सक रहे हैं, क्योंकि पहले की जो बैठ कर की परंपराएं थी, पहले बैठने के कारण से वेशभूषा वैसी थी, धोती पायजामा पहनते थे तो बैठने की सुविधा थी। अब आजकल की जो वेशभूषा है, इस वेशभूषा में वो बैठ ही नहीं सकते। दूसरी बात, पहले सेवा दल हुआ करते थे परोसने के लिए, समाज आती थी परोसने के लिए। आज वो व्यवस्थाएं भी खत्म हो गई। तो आज और वर्तमान परोसने के लिए पहले भोजन होते थे सीमित, कभी कभार होते थे। आज बैठ के खिलाने को चले जाएं तो 1000 व्यक्तियों को खिलाने के लिए 4 घंटे 10 घंटे चाहिए। खिलाना संभव नहीं है, बैठ के खिलाना करना। अब कुत्ता भोज में कुछ नहीं है, यूं लो तुम जाओ, खाओ, चाय पियो, जहां करना, जहां मौका मिले वहां पर खा ले। तो कुछ परिस्थितियां भी ऐसी आ रही। धार्मिक कार्यक्रमों में एक दो बार मैंने कहा तो लोगों ने कहा, महाराज जी भोजन व्यवस्था बैठ के कराना है तो भोजन व्यवस्था हम लोग नहीं रख पाएंगे, क्योंकि होगी ही नहीं। कार्यक्रम ही 5 बजे चलेगा और दिन 6 बजे डूबना है। 1 घंटे में बैठ के भोजन करा ही नहीं सकते। तो हमने कहा फिर खड़े होकर करे, कहीं खड़े हो गए तो आध घंटे में सब निपट जाएगा, पर बनाया तो ले लेंगे। तो आज की कुछ मजबूरियां ऐसी हो रही हैं। तीसरा जो है साड़ी या चप्पल, ये 16 श्रृंगारों में आते ही नहीं, ये भेष में आता है। श्रृंगार अलग चीज है। श्रृंगारों का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जो कहलाते हैं उनको पहनने का नाम श्रृंगार कहलाता है। शाटका आदि ये वेशभूषा में है। चप्पलें जूते आदि के संबंध में ना ये श्रृंगार है, ये कुछ भी नहीं है, ये आज की फैशन है, ऐसा मान लेना चाहिए। अब फैशन तो यदि श्रृंगार होता तो उसका स्थान अलग नहीं होता। श्रृंगार कभी अशुभ नहीं होता। जूते चप्पल तो अशुभ होते हैं, इसलिए वो अलग ही व्यवस्था है, उसको श्रृंगार में नहीं लेना चाहिए।